हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम मोर अबाउट एआई के बारे में सीखने जा रहे हैं। मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाने जा रही हूँ। सो कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मतलब यू कैन से इन ट्रेंडिंग जो होता है ना, वो वाली चीज़ जो पढ़ाई में ट्रेंडिंग चल रही है अभी, वो एआई है। एआई से हम सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर दे रहा है। सो मोर अबाउट एआई, एआई है क्या, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं एआई, इन सब के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो वीडियो देखते रहिए, स्किप मत करिएगा वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइज, एआई मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में एक होता है HCI, मीन्स ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ऑल्सो नोन एज ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, HIM। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब ये है क्या, रेफर्स टू द कम्युनिकेशन इंटरेक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड द मशीन। ओके, तो बेसिकली इसमें आप लोग ये बताया है कि जो हमारा HCI और HMI होता है, वो हमारा ह्यूमन एंड मशीन के बीच में जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो इंट्रैक्शन जो होता है कम्युनिकेशन के बीच, मतलब कम्युनिकेशन में जो इंट्रैक्शन होता है उसे हम ये HCI या HMI बोलते हैं। अब इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं टच स्क्रीन, है ना, चैटबॉट्स एंड द सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ओके, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या होता है कि हम उसमें कार्ड लगाते हैं, कार्ड होता है एंड उससे स्कैन करेंगे, उसमें स्पीड सेट करेंगे, एंड जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा बिटवीन हमारे और जो हमारे मशीन के बीच में, उसे हम HCI बोलेंगे। ओके, अब आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन सभी जानते हैं कि हम टच करते हैं। चैट जीपीटी हो सकता है इसका आंसर, मेटा एआई हो सकता है, ठीक है, परप्लेक्सिटी हो सकता है, ठीक है। सो ये इसके एग्जाम्पल है। अब होता है जेस्चर रिकॉग्निशन। द मेन पर्पज ऑफ जेस्चर रिकॉग्निशन इज टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन मूवमेंट बाय द मैथमेटिक प्रोसेस। जो जेस्चर रिकॉग्निशन होता है, उसका जो मेन पर्पस क्या होता है कि हमारा जो मैथमेटिकल प्रोसेस होता है वुमन का मैथमेटिकल प्रोसेस के द्वारा मतलब अंडरस्टैंड करना। द न्यू, इसका एग्जांपल हो सकता है लाइक कीबोर्ड कह सकते हैं, टच स्क्रीन भी इसका एग्जांपल है। ओके, अब है स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन क्या होता है? द टेक्नोलॉजी कन्वर्टिंग स्पोकन फ्रेज इन द रिटन टेक्स्ट कॉल्ड द स्पीच रिकॉग्निशन। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कि अगर आप चैट जीपीटी पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो है जो डायरेक्ट आप बात करेंगे एआई से, एंड दूसरा है आपका जो स्पोकन जो आप बोलेंगे उसे आप अपने मतलब सेंटेंस में कन्वर्ट करके एंड फिर वो अपना ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो ये है। सो इसे ही हम ट्रांसफ़र होने को स्पीच मतलब स्पोकन फ्रेज का ट्रांसफ़र होने को इन द टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट इज कॉल्ड द स्पीच रिकॉग्निशन। आई थिंक इट्स क्लियर। अब है रिस्पॉन्स टाइम। क्या होता है? द रिस्पॉन्स टाइम इज टेकन बाय डिवाइस टू रिस्पॉन्स अ रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंस्टा पे किसी को रिक्वेस्ट भेजा, ओके, एंड जो अगला पर्सन है जिसे आपने रिक्वेस्ट भेजा है, और जब तक वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जो टाइम होता है आपके रिक्वेस्ट भेजने के बाद और उसकी रिक्वेस्ट भेजने मतलब एक्सेप्ट करने से पहले, उसे बोलते हैं हम रिस्पॉन्स टाइम, मतलब रिस्पॉन्स देना। ओके, अब आ गया बिग डाटा। द डाटा नंबर ऑफ अ फिगर, ग्राफ्स, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड द टेक्स्ट इवन फैक्ट ऑफ द डाटा। ओके, तो डाटा क्या है? और नंबर, फिगर्स एंड ग्राफ्स का ऑब्जर्वेशन है, मेजरमेंट है, टेक्स्ट एंड इनफैक्ट द फैक्ट ऑफ डेटा। डेटा मतलब इंटरनेट कह सकते हैं, जैसे आप इंस्टा, यूट्यूब, चैट जीपीटी एंड ऑल चलाते हो। ओके, बिग डाटा इज द कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा
ठीक है। तो बिग डेटा क्या होता है, बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ज़्यादा अमाउंट का डेटा के कलेक्शन को हम बिग डाटा कहते हैं। इट इज़ वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, ये बहुत लार्ज होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। सिमिलरली जैसे हो सकता है हमारा एप्पल की श्री कह सकते हैं, अमेजोन का एलेक्सा डील्स विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, वॉइस डाटा, मतलब जो हमारे बोलने पे रिप्लाई देते हैं। सो दीज आर द कैरी द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब ये बिग डेटा का पार्ट है। कैरेक्टरीज ऑफ बिग डेटा, अभी 3 कैरेक्टरीज होते हैं बिग डेटा के, वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी बोल रही थी मैं। सो वॉल्यूम, वेराइटी एंड वेलोसिटी। सो वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ डाटा बीइंग जनरेटेड, जो अमाउंट होता है डेटा का जो जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। वेराइटी क्या होता है, द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सच एज द टेक्सचुअल मीडिया एंड द स्किम डेटा, जो भी हमारा स्किम डेटा होता है उसे हम वेराइटी में उसमें करते हैं, कैरेक्टरीज ऑफ डेटा के वेराइटी में। फिर है वेलोसिटी है वो, द स्पीड ऑफ अ डाटा विच बीन जनरेटेड, जैसे अगर आप कुछ जनरेट कर रहे हैं एंड द स्पीड क्या है उसकी डेटा की जनरेट होने की। फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो एडिट कर रहे हो और उसे जनरेट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होती है एक्चुअली, ठीक है। तो वो जनरेट करने की जो स्पीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ द डेटा। सो नाउ अब आती है बात टाइप ऑफ बिग डेटा की। टाइप ऑफ बिग डेटा, द स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, इसमें भी 3 टाइप होते हैं, द स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। 3 टाइप ऑफ बिग डेटा होते हैं। अभी कैरेक्टरीज पढ़े एंड टाइप, इन दोनों को सेपरेट रखना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, स्ट्रक्चर्ड डेटा, एनी डेटा दैट अवेलेबल इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड डेटा। कोई भी डेटा है जो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल रहा है उसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। जैसे कि डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी, एम्प्लॉयज़ का डेटा जो होता है पूरा एक स्ट्रक्चर में रहता है, या फिर अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल, वो भी स्ट्रक्चर में रहता है, तो वो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होता है, एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ठीक है, अच्छे से मतलब उसका स्ट्रक्चर नहीं किया होता है, वीडियो या ऑडियो कहीं भी कुछ भी है, ठीक है, तो उसे हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। अब आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, द डेटा दैट इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन द टर्बुलर फॉर्मेट बट स्टिल शो द रीडेबल अंडरस्टैंड फॉर्मेट। ओके, सो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो थोड़ा बहुत अच्छे से होता है, मतलब रीडेबल होता है, एंड जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है वो बिल्कुल ही बेकार डेटा होता है। एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है कि हाँ हम पढ़ सकते हैं उसे, अच्छे मैनर्स में तो नहीं है बट ओके है, ठीक है। अब आता है बिग डेटा एंड AI। अब बिग डेटा बहुत पॉपुलर है एंड AI भी बहुत पॉपुलर है। बिग डेटा मैंने आपको बता दिया है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है बिग डेटा, एंड AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे जैसी बातें कर सकता है, हमसे ह्यूमन की तरह काम कर सकता है, ठीक है। अब नाउ आपका क्या है इसमें, डिजिटल मार्केटिंग mean any work done on or by the computer. Marketing means the advise any product or the service, therefore digital marketing means the advise any product service through internet. Okay, for example कि हम फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है, एंड वो हम किससे कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के पास जाके तो हम ऑर्डर नहीं दे रहे, हम वो अपने फ़ोन से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं या फिर टैब हो सकता है, ठीक है, हम उससे ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसी मार्केटिंग जो कि हमारी थ्रू इंटरनेट हो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आ जाएंगे फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, मिंत्रा, ठीक है, ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग के एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। अब है इंगेजमेंट मार्केटिंग। इंगेजमेंट मार्केटिंग क्या होती है, जैसे अगर हम किसी शॉप पे गए, ठीक है, एंड शॉप पे हमें बहुत अलग अलग प्राइस की चीज़ मिलेंगी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्लॉथ शॉप पे गए या मॉल में गए, ठीक है, सो वहाँ पे आपको 50% ऑफ पे मिलेगा एंड कभी नहीं भी मिलेगा। सो वो डिपेंड करता है आप किस टाइम जा रहे हो, किस टाइम ऑनर का मूड सही है तो वो ऑफ कर देगा 50%। बट इन द डिजिटल मार्केटिंग अगर हमें प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो वी कैन कंप्लेन, एंड अगर ऑनर का मन हो तो वो कर सकता है हमें अलाउ कीते हुए, है ना।
ले सकते हैं। सो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। डिजिटल मार्केटिंग हेल्प सेलर्स को क्या हेल्प आता है डिजिटल मार्केटिंग? सेलिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इजली एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी एक, जैसे अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं यूरोप, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट भेज सकती हूँ इजीली, ये डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। गेटिंग डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर, हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स ले सकते हैं कस्टमर से। कंट्रोलिंग द कॉस्ट, लेस पीपल आर द इन्वॉल्व, जैसे कि अगर लेस पीपल इन्वॉल्व है हमारे मार्केटिंग में तो उसमें हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या हो सकते हैं? सर्च इंजाइन ऑप्टिमाइजेशन, ओके, SEO, ठीक है। SEO बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे हम इंस्टा पे कोई फोटो सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उस पर ऊपर टैग हैशटैग लगा के लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर वेडिंग के हल्दी का वो कर रहे हैं हम, तो हैशटैग लगा के हल्दी, है ना, हल्दी या मेहंदी, या हैशटैग लगा के स्कूल टाइम। तो ये हमें सर्चिंग में बहुत हेल्प करता है। ये कंपोनेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अभी तक मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, अब मैं आपको कंपोनेंट्स बता रही हूँ। कंटेंट मार्केटिंग, मतलब अच्छे से मार्केटिंग हो सकती है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप वही चीज़ अगर फ्लिपकार्ट पे डाल रहे हो तो वही चीज़ आप इंस्टा पे विद द लिंक पोस्ट कर सकते हो, वही चीज़ आप यूट्यूब पे विद द लिंक पोस्ट कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग, मतलब ईमेल से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल से भी हम उन्हें डिटेल भेज सकते हैं, सो ये भी ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग, मतलब मोबाइल से हम तुरंत कोई चीज़ अगर आपको ये पसंद आई सो यू कैन ऑर्डर, कि ये भाई ये अच्छी लग रही है, ये ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ओके। डेटा इज डैश, ऑप्शन है ऑडियो, वीडियो एंड भी बहुत। तो डेटा क्या है, मैंने आपको बताया था क्या है डेटा। अगर हम पीछे आए थोड़ा सा तो मैंने यहाँ पे बताया था, द नंबर ऑफ फिगर्स, ग्राफ्स, ऑब्जर्वेशन, टैक्स एंड द इवन फैक्ट इज द डेटा। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डेटा पे वीडियो पोस्ट कर सकते हो, ऑडियो पोस्ट कर सकते हो, वीडियो निकाल सकते हो किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुकिंग की निकालनी है तो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब एंड वो आ जाएगा। एंड ऑडियो, हम ऑडियो वॉइस नोट भेज सकते हैं किसी को भी ऑन द व्हाट्सएप, ओके। सो ए एंड बी बोथ इज द करेक्ट आंसर। वॉइस एसेंशियल टेक्स ओनली डैश टाइप ऑफ डेटा, वॉइस कौन सा टाइप ऑफ डेटा वो करता है, ऑडियो, टेक्स्ट या वीडियो? ऑब्वियस से बात है ऑडियो। टेक्स्ट मतलब वॉइस मतलब बोलना, कोई चीज़ रिकॉर्ड करके हम अगर मैं आपको भेज रही हूँ थ्रू द वीडियो तो वो एक वॉइस है, मतलब वो एक ऑडियो है। एंड टेक्स्ट मीन टाइपिंग करना, एंड वीडियो मीन्स जो आपका लाइव चल रहा है, कैमरा एंड मी, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, मैं बोल रही हूँ। बट इन द ऑडियो आई ओनली रिकॉर्ड द वॉइस एंड सेंड टू एनीवन, okay. The data that is not well organized like tabular formats but still shows some readable, understandable formats are called। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कि टर्बुलर फॉर्मेट में होता है और वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टाइम द नॉलेज ग्लोज।